कल कितने लोगों ने अटेंड किया? प्रतीक्षा अपने स्टाइल में नहीं आ रही है, बार बार रेज हैंड को क्लिक करती है। पहले दिन से बोल रहे बेटा हम। यहाँ पे मी बोलो, या स्नेहा पंडित भी रेज हैंड कर रही है। अरे यहाँ पे मी बोलो। कितने लोगों ने अटेंड किया कल? अरे कल कितने लोगों ने अटेंड किया? अच्छा, नीचे गए हो का? बहुत लोग हैं। हमारा स्क्रोलिंग नहीं हुआ था का? अच्छा, गुड। ठीक है। आज क्या करना है? आगे बढ़ना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए? वो समझे है क्या सबको? कितने लोग सम ऑफ डिजिट से ज्यादा कुछ किए हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में और क्या हो सकता है? रिवर्स भी हुआ होगा। लैब कितने लोगों ने करना शुरू कर दिया? आई होप लैब में कुछ और एक्स्ट्रा हुआ होगा। गारंटी है कुछ तो अलग और एक्स्ट्रा हुआ ही होगा। मैंने असाइनमेंट दिए, वो शायद वो लोग कंप्लीट करके ही लेते हैं। शुरुआती के कुछ दिनों में तो बहुत सारा हम ही करवा के देते हैं, काइंड ऑफ है। पेडागोजी बोलते हैं उसको। धीरे धीरे वो एंड्रागोजी की तरफ जाता है। तो कितने लोगों ने रिवर्स वगैरह किया? शायद शुभम या प्रगति कोई तो वो क्या बोलते हैं उसको, पैलिंड्रोम उसमें करवा के देते हैं। क्या बात है! ऑप्टिमाइजिंग बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल्स, अरे बाबा! ये एकदम लूप भी पढ़ा है ऐसा लग रहा है मेरे को। टेंशन आया मेरे को। ये सब लैब वाले लोग मेरा मार्केट खा रहे। और नहीं तो का। ठीक है। गुड। तो रिवर्स हुआ, सम ऑफ डिजिट हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अभी जिसने मिस किया उसको क्या बोलेंगे? मतलब पहले ऐसे होता था कि हम लैब सिर्फ पेड मेंबर्स को देते थे। फिर कुछ नालायक वो ऐसा हो जाता था कि पूरा डेमो खत्म होने तक लैब ही नहीं कर रहे हैं, और एकदम से लास्ट वाले दिन पैसे भरे, और फिर इतना सब कुछ जो लैब में हुआ वो मिस हुआ। तो बाद में रोते थे, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, फास्ट लग रहा। तो हमने जेन्युइन चीजें समझ के चलो लैब भी फ्री कर दिया अभी। अब लैब फ्री करने के बाद भी अटेंड नहीं करोगे तो जो उंगली उठा रहे हो किस्मत की तरफ, कि मेरी किस्मत में तो वो खराब कॉलेज ही था, मैं इस क्या बोलते हैं थर्ड लेयर सिटी में क्यों पैदा हुआ, सेकंड लेयर में क्यों पैदा हुआ, हमने फर्स्ट लेयर में जाना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ जॉब ही नहीं है, हमारे टीचर्स ही बकवास है ना? ये सारे रीजंस बेटा अभी जो लोग इधर पहले दिन से अटेंड कर रहे थे उनका एक्सक्यूज कभी सुना नहीं जाएगा। अगर उन्होंने लैब वगैरह अच्छे तरीके से नहीं किया, तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ। लैब में बहुत बहुत रिवाइज होता है। अगर आपने मेरा सेशन और 2 लैब कर लिए तो बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बनता है। तो डू नॉट गिव रीजंस, गिव रिजल्ट्स। और वो तभी आएंगे जब बहुत शिद्दत के साथ ये सब कुछ करोगे तो। ओके। यस। अभी आगे बढ़ते हैं। आज का ऑपरेटर कौन सा लेते हैं? सो अरिथमेटिक के बाद जनरली मैं लेता हूँ रिलेशनल। कुछ लैब में रिलेशनल के बारे में डिस्कशन हुआ है क्या? एवरीबॉडी? नहीं? चलो, थैंक यू लैब वालों।
तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल। तो चलो लिखो, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स, याद है एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग ना, तो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। ये पहली लाइन लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आगे भी बहुत जगह जगह पे एप्लीकेबल है और काम में आने वाली है। डन। अभी इफ द रिलेशन इज करेक्ट it returns 1. If the relation is correct, it returns 1. Else, it returns 0. If the relation is correct, it returns 1. Else, it returns 0. If the relation is correct, it returns 1. Else, it returns 0. तो वो सिर्फ रिलेशन करेक्ट है कि नहीं इसका डिसीजन लेता है। वो मतलब कौन? रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। मेन शुरू हुआ, कहाँ जगह मिलेगी मेन को? एवरीबॉडी, स्टैक फ्रेम मिलेगा। गुड, वेरी गुड। ये मिला स्टैक फ्रेम। अभी हमने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20। सर हमेशा a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू क्या, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 ही क्यों लेते हो? अरे अलग भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ चीजें अगर कांस्टेंट रखोगे थोड़े दिनों तक तो जो चेंज होता है वो समझेगा ना। सब कुछ ही बदल दोगे तो किसके वजह से कौन सा चीज एप्लीकेबल हो रहा है, किसके वजह से आउटपुट चेंज हो रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए कुछ चीजें बेसिक वैसे के वैसे कंटिन्यू करते हैं, सो दैट नए चेंजेस अडॉप्ट जल्दी हो पाएंगे, बाकी कुछ नहीं। सो लेट्स से a लेस देन b। ओके, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? ये कंपाइल होगा क्या? मैंने सिर्फ इतना ही लिखा तो यस, ये कंपाइल होगा। क्या होगा सीन? डमी में क्या जाएगा? डमी में जाएगा 1, बिकॉज राइट नाउ वैल्यू चेक वगैरह करके a लेस देन b है क्या, इन दोनों में हम ये रिलेशन पूछ रहे हैं उससे क्वेश्चन की वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो ये रिलेशन करेक्ट है क्या? है। तो डमी में क्या जाके रुकेगा? 1। करेक्ट। अभी इंटीजर c इक्वल्स टू a लेस देन b ऐसा लिखा, तो ये वर्क होगा क्या? प्रसाद नो बोल रहा है, अकेला प्रसाद ही नो बोल रहा है, और मैं प्रसाद के साथ हूं कि ऐसा हो सकता है। मैं जनरली पहली बार जब ये देखा था, इसके नीचे प्रिंटफ सी लिखते हैं वगैरह, तो मैंने तब कंपाइलेशन एरर बोला था इसको, या ये वर्क नहीं होगा ऐसा लगता था मुझे, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्रसाद। बट अभी तेरे पास इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो अप्लाई करना, तो ये वर्क होता है कितना भी और दिखने दो। बट अभी हमने जैसे फ्लो से पढ़ा है कि a लेस देन b, पहले डमी में 1 रखेगा, तो 1 क्या है? इंटीजर है। करेक्ट। रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है। सी क्या है? इंटीजर है। तो दोनों मैच हो रहे हैं क्या? मैच हो रहे हैं। अभी सिर्फ देखना है कि वैल्यू कौन सी जाएगी। तो वैल्यू जो डमी में है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के वजह से वो 1 है, वो किस में जानी चाहिए? सी में जानी चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे सी बना लेते हैं, पहले सी में गार्बेज होगा, बट इस लाइन के बाद सी में क्या आ जाएगा? कौन सा कॉपिंग होगा? एवरीबॉडी,
कौन सा कॉपिंग होगा? बिटवाइज कॉपी होगा। और यहाँ पे क्या जाएगा? 1 जाएगा। अभी अगर किसी ने printf लिखा और C को प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। करेक्ट? यस और नो एवरीबॉडी? तो ये टिपिकल MCQ शुरू हो गए। ये ऐसा चलता है क्या? एक्चुअली ये POC है। POC मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ये वर्ड बहुत बार सुनोगे हम तीनों से, तो शुभम, मैं, प्रगति। तो POC इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो एक्चुअली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। प्रिंट करके दिखा से सिर्फ 1 जो है वो प्रूव हो जाएगा, बट ये मेमोरी डायग्राम का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। ये उस इंफॉर्मेशन का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि ए लेस देन बी जो है, रिलेशनल ऑपरेटर जो है, बेसिकली वो इंटीजर रिटर्न करता है। सो दैट सी इक्वल्स टू ए लेस देन बी कंपाइल क्यों हो रहा है? सी का डेटा टाइप और ये जो भी कुछ रिटर्न कर रहा है ना, ये मैच हो रहा है। एम आई राइट और नॉट? ये जो भी रिटर्न कर रहा है वो ये किस में जा रहा है? सी में जा रहा है, तो इसीलिए वो मैचिंग हो रहा है, इसकी वजह से वो कंपाइल हो रहा है। गॉट इट? प्रिंटफ जस्ट वो शो करता है। यहां तक समझा एवरीबॉडी? अभी नेक्स्ट, कितने लोगों को ये पहले से पता था कि इसका आंसर 1 आएगा या इस वजह से 1 आएगा? कितने लोगों को पहले से पता था? अरे किसी को भी नहीं? वाह वाह, क्या बात है। मतलब अभी के अभी इंफॉर्मेशन मिली और अभी के अभी आपने अप्लाई किया। दैट इज टू गुड। एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो। कहाँ पे बजानी है तालियां? यहाँ पे होता है ना ऐसा कुछ। तो रिपीट तो बहुत बार होगा अभी, और कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ। बट तेजस्विनी, तुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है क्या? मतलब एक बार रिवीजन वापस से शांति से आराम से बैठ के तू 0.5x में कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों को ये समझ में आ जाता है, इधर की इधर तू रिपीट करने के लिए बोलती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। मतलब तुझे समझाने के चक्कर में बाकी लोगों को बोर हो जाएगा। तो बेटर रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा कर लेना बेटा। इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ कॉम्प्लेक्स होता बहुत तो मैं पढ़ा देता। ठीक है? एनीवे, सो एग्जाम्पल तो लेंगे अभी और इसके कुछ। चलो, थैंक्स फॉर द क्लैप्स खुद के लिए। अभी लेट्स बिगिन कि इंटीजर a इक्वल्स टू 10 है, इंटीजर b इक्वल्स टू 20 है। तो मैं वो सारे रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे लिख रहा हूँ। a लेस देन b, देन a ग्रेटर देन b, और आपको यहाँ पे उसका आउटपुट बताना है। a इक्वल्स टू b, a नॉट इक्वल्स टू b, और क्या होता है a लेस देन और इक्वल्स टू b, a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। करेक्ट? ये सारे जनरली आपके रिलेशनल ऑपरेटर के केसेस हैं। ठीक है? तो मैं जो ये सर्कल बना रहा हूँ डमी का, इस डमी के सर्कल में आउटपुट क्या जाएगा वो आपको बताना है, अगर ये वैल्यूज है तो पहले वाले केस में क्या है, क्या जाएगा डमी में? केस 1 में 1 जाएगा। केस 2 में क्या जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं a ग्रेटर देन b है क्या? नहीं है। अभी a इक्वल्स टू b है क्या? मतलब दोनों सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा? 0। करेक्ट? अभी a नॉट इक्वल्स टू b है क्या? मतलब डिफरेंट है कि नहीं? यस, 1। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रिलेशन चेक होते हैं। आइदर लेस देन होगा तो वो ट्रू बोलेगा, करेक्ट बोलेगा, या इक्वल होगा तो करेक्ट बोलेगा। तो अभी लेस देन है कि नहीं एवरीबॉडी? लेस देन है कि नहीं? तो इसलिए डायरेक्टली वो इक्वल है कि नहीं चिंता ही नहीं करता है, डायरेक्ट 1 बोल देगा। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा? ग्रेटर देन है क्या? नहीं। इक्वल है क्या? वो भी नहीं। तो दोनों इनकरेक्ट आ गए। इसमें से एक भी करेक्ट हो गया तो वो 1 बोलता,
तो दोनों इनकरेक्ट आ गए, इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, 0। पॉइंट क्या है, ये चीज बहुत 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 आसान है, बट जब तुम ये लास्ट के 2 केसेस देखते हो ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उनके लिए हमने एक ट्रिक करना शुरू कर दिया कि जो कंफ्यूज है, कि समझता नहीं है क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना शुरू किया कि वही सारे केसेस ले रहे हैं अभी, बट हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे मैं जरा ब्लैक में लिखता हूँ वापस से, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 और इंटीजर b इक्वल्स टू 5 कर रहा हूँ। पहले वाले में a 10 था और b 20 था, तो b बड़ा था, अभी कौन बड़ा है, a। तो वही वैल्यू जो ऊपर हमने लिखे थे, मैंने तुम्हारे सामने कॉपी पेस्ट किया है, वही केसेस रिपीट कर रहे हैं, बट कंपेरेटिव स्टडी में समझेगा कि आउटपुट डिफरेंट कैसे आता है। ऑब्वियसली पहले वाले का सबको समझ में आएगा, पहले वाले में क्या आएगा बेटा, आउटपुट 0 आएगा। ऑब्वियसली सेकंड वाले में क्या आएगा, 1। तो इधर ही समझ में आता है ना कि इसका रिवर्स है, उल्टा है। करेक्ट, ऑब्वियस है, एकदम सिंपल लाइफ। इधर अभी इस केस में भी वापस क्या होगा, लेकिन 0 ही होगा ना, क्योंकि वो इक्वल है नहीं ना, तो यहाँ पे 0 ही होगा। सेम थिंग अगेन, नॉट इक्वल से क्या, यस, तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो ये तो ऐसे ही होगा, क्योंकि बट दैट इज द वैल्यू जो बता रहा है वो। देन ए लेस देन है क्या, ए लेस देन है क्या, नहीं। इक्वल है क्या, नहीं। तो अभी इस वाले केस में देखो क्या आया, इधर 0 आया। अब इधर ए ग्रेटर देन है क्या, यस। इक्वल है क्या चेक भी क्यों करना है, ग्रेटर देन है तो 1। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आउटपुट का, कि यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ केस है उनमें सेम आ रहा है, बट वेयर एज पहले 2 केसेस और लास्ट के 2 केसेस कैसे डिफरेंट होते जा रहे हैं। मैंने बोला ना कि इसका फायदा क्या होता है, आउटपुट कैसे डिफरेंट आता ही जाता है वो समझ में आता है। अभी नेक्स्ट वी करते हैं। ये इसलिए ले रहे हैं क्या, तू लेट ज्वाइन हुआ क्या, ये हमने लिख के दिया ना बेटा, मतलब गाय को बोलते हैं गाऊ और इंग्लिश में बोलते हैं काऊ। हाँ, ऐसे हमने लिख के दिया था। तू लेट ज्वाइन हुआ तो क्या करेंगे बे, यही तो लिख के दिया ना हमने, करेक्ट मतलब 1 एल्स 0 है। यस और नो, आकाश को ज्ञान दो सब लोग है। तो वही रूल है, वही बताया कि क्या रिटर्न करता है वो, एक ही क्यों मतलब वो रूल है। अभी अभी वो जाके अपने को डेनिस रिचू को पूछना पड़ेगा, बट भाई साहब शायद मर गए, तो तेरे को मरना पड़ेगा बेटा। लेट ज्वाइन हुआ ना, लेकिन सच्ची बता, हाँ 10 मिनट लेट ज्वाइन हुआ ना तू, नालायक। हाँ 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 हाँ, हाँ, और बीच में क्वेश्चन मारता है। रुको जरा, सबर करो, लाइन से आओ। हाँ, अभी ये विजुअलाइज हो ऐसा रखता हूँ, बट वैल्यू क्या चेंज करता हूँ अभी केसेस में, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20। नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे अभी, ये दोनों वैल्यू सेम रखेंगे। अब डिफरेंस समझ में आता है। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेस देन है क्या, इतना ही वो क्वेश्चन करेगा। तुम्हारा दिमाग कितना भी बोले कि सर वो इक्वल है वगैरह, वो ऐसा नहीं पूछ रहा है। कंपाइलर को एक ही चीज पता है, वो एक ही क्वेश्चन पता है, वहां पे जो तुमने ऑपरेटर यूज किया है वो। तो लेस देन है क्या, पहले उसका आंसर दो। तुम लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हो जो सही भी है, बट मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका आंसर दो, यस और नो, कि लेस देन है क्या, यस और नो। नहीं, तो नो है, इस वजह से ऑब्वियसली क्या आएगा, 0। ग्रेटर देन है क्या, तो इधर भी 0 आएगा। ये जिनको समझा उनको आगे जाके इफ एल्स में दिक्कत नहीं होती है। समझ में आ रहा है, कोई वापस से बीच में 1 बोल रहा है, क्यों 1 बोल रहा है पता नहीं, ना लेस है ना ग्रेटर है, तो दोनों जगह पे 0 ही आएगा ना बेटा। जो लोग 1 बता रहे हैं उनका क्या सोचना चल रहा है, जरा मुझे आप बताओ। मैं चाहिए तो ऑडियो ऑन करता हूँ, क्या सोच है तुम्हारी, किसी को बोलना है क्या, रेज योर हैंड। क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये, रेज योर हैंड, या मेरे को क्वेश्चन है बोल के क्यों टाइप करो। मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ कि व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड,
कि 1-1 बता रहे हो, तेजस्वी 2 बार 1-1 टाइप कर रही है। क्यों बेटा तेजस्विनी, क्यों नहीं समझ रहा तुझे ये कि हमने जैसे बोला वो एक क्वेश्चन करेगा, लेस देन है क्या? नहीं, 0 आएगा, खत्म, मतलब रिलेशन इनकरेक्ट है। देन ग्रेटर देन है क्या? नहीं, सर इक्वल है ना, डजंट मैटर, वो पूछ नहीं रहे ना वहां पे, हम क्या पूछ रहे हैं? लेस देन है क्या? नहीं, 0। ग्रेटर देन है क्या? नहीं, 0। करेक्ट। हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन आकाश के पास जा बेटा, राखी बांध ले, बहुत साइड ले रहा है तेरी, है ना? दीदी की इतनी साइड क्यों लेगा? दीदी अलग पैसे भर रही है, तू अलग पैसे भर रहा है, तू उसके मन की बात क्यों जानना चाहता है? मोदी जी है ना मन की बात के लिए, है ना? नेक्स्ट, ए इक्वल्स टू बी। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कंपाइलर को कि ये दोनों इक्वल है क्या, तो यस और नो एवरीबॉडी। तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 आएगा। करेक्ट। तो अभी हम क्या पूछ रहे हैं कि दोनों नॉट इक्वल है क्या? नहीं, वो तो इक्वल है ना, तो दैट्स वाई ये जो रिलेशन है वो इनकरेक्ट है ना, नॉट इक्वल वाला, तो इसलिए यहाँ पे 0। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है, इंपॉर्टेंट। तो लेस देन है क्या? नहीं। बट इक्वल है क्या? मैं बोला ना, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। लेस देन है क्या? नहीं। बट इक्वल है क्या? यस, तो दैट्स वाई 1। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रेटर देन है क्या? नहीं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इक्वल है क्या? यस, तो 1। तो जर्नी देखो ना कैसे होता गया कि इधर क्या है, 1 0, इधर 0 0, इधर 1 1 आया, इधर दोनों कंडीशन में यस आता है। चेंजेस कैसे कैसे होते गए वो देखो। कहीं पे ऐसे कोई जगह है क्या कि तीनों जगह पे आउटपुट सेम आया है? ऐसी कोई जगह है क्या? देखो, ऐसा कुछ है क्या कि तीनों जगह पे आंसर उस पर्टिकुलर चीज के लिए सेम आया? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। करेक्ट एवरीबॉडी। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये टेबल आपको समझा सामने जो है, तो आपका बहुत सारी जगह पे इफ एल्स वाला पार्ट, एल्गोरिदम्स में कहाँ पे आउटपुट आएगा, ये वाला पार्ट बहुत सही होता है। करेक्ट हो, अब तक समझ ला। वेरी गुड, थैंक यू। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि तुझे समझ में आ गया। करेक्ट। अरे हंस लो यार, हंस लो। आगे बढ़े। ये रोहित के पास एक ही इमोजी का सिंबल ऐसा लगता है, वो ऐसा मुंडी हिला के आ ऐसा कुछ तो करता है। कहीं लेके जाने के लायक नहीं है नालायक, इसको घर पे बिठाओ। हम सब लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, इसका टिकट नहीं निकालेंगे। ये जो उन लोगों को समझ में आता है जब घर वाले तुमको ऐसे बोलते हैं कि कुटल है नायकीचा नहीं है। ये आशुतोष कब बोल रहा है? इनको तो पहले नहीं लेके जाएंगे, आशुतोष को। इनको बहुत क्यूरियोसिटी है, कब जाएंगे, क्या जाएंगे। जाएंगे इसमें खुश नहीं होते ये नालायक। तो चलो, जोक का कोटा खत्म। ये केसेस समझ में आया क्या सबको, एवरीबॉडी? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो रिलेशनल ऑपरेटर इतना सिंपल है। ऑब्वियसली कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ चीज़ों के साथ वो आगे मज़ा देगा, अभी वो तो देखेंगे तब का तब। ओके, बट अगर ये समझा तो आगे लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। बहुत लोग वो लास्ट वाले केस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले 2 केसेस में, कि इक्वल है ना ये बोलते रहते हैं। अरे तुम जो बोल रहे हो वो कोड नहीं बोल रहा है, कोड सिर्फ पूछ रहा है लेस है क्या? नहीं, तो चुपचाप 0 रिटर्न कर। ग्रेटर है क्या? नहीं, तो 0 रिटर्न कर, खत्म। इक्वल है क्या? वो तुम थर्ड केस में पूछ रहे हो। एग्जैक्टली, थैंक यू प्रसाद। कि वो थर्ड केस में पूछ रहे हो, वहां पे पूछो ना फिर। तुम क्वेश्चन गलत, एक दैट इज व्हाट सक्सेस का मंत्र ये है। इट्स नॉट जस्ट हैविंग राइट आंसर, आस्क राइट क्वेश्चंस। ओके, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तुम्हें एक्सपेक्टेड है
इक्वलिटी का आंसर वो थर्ड केस में। तुम पहले 2 केसेस में टाइम बर्बाद करते हो जब एल्गोरिदम लिखते हो और फिर रोते रहते हो कि आउटपुट गलत आ रहा है। आस्क राइट क्वेश्चंस। ओके, समझा? आगे बढ़े। प्रेसिडेंस वगैरह मैं नहीं पढ़ा था अभी, पहले बेसिक ऑपरेटर आने दे रहे, आगे का आगे देखेंगे। इतना जरूरत नहीं होता है उसका, बहुत हवा करके रखा है एमसीक्यू वालों ने। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्रॉब्लम अपने बच्चों का ये हो गया है कि कोडिंग नहीं आता और हम एमसीक्यू के बहुत सारे जिनको फोकस नहीं करना होता है वो दिमाग में लेके बैठे होते हैं। तो हैव पेशेंस, डोंट वरी। हम्म। लोबीवंत जो पूछ रहा है वो शायद सही है, बट वापस अभी तुझे वो हाँ बोलूंगा तो 4 लोग बोलेंगे कि ये गेट वाला पार्ट हमें कॉलेज में नहीं समझा था, प्लीज आप पढ़ा दो। समझ रहे हो? तो समझा ना? तो मैं ये एंटरटेन नहीं करूंगा, चुपचाप प्रोग्रामिंग का जितना जरूरत है उतना पढ़ाऊंगा। हाँ ना, वापस शुरू हो जाते हैं बच्चे, वो गेट वाला कभी समझा ही नहीं सर, आप कैसा मस्त पढ़ाते हो, कुछ तो वो भी क्लियर कर दो सर लाइफ में। चल बे, गेट आउट। और बेचारे लेबुयन ने पैसे भी भरे शायद, तो इसलिए उसको मैं एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, हड़ तुड़ करके बोल सकता हूँ। हाँ, बाकी लोगों को कैसे बेटा बेटा करके बोलूंगा, निस्ता पैसा निस्ता पैसा। बेचारा लोबीवन बोलेगा पैसा भर के फंस गया। तुम देखो, एक बार पैसा भरोगे तो बहुत डांटना शुरू करूंगा मैं। ये सब मेरा झूठापन है जो हंसा रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे लोग रहते जिंदगी में, क्या बोलूं आपको। मेरी वाली भी पहले हंसती थी, बाद में मॉरिशस चली गई। निस्ता पैसा। आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा ऑपरेटर लेंगे? वो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर समझाना है, ठीक है, बट उसके लिए प्रिपरेशन लगेगा। चलो प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर देते हैं, उसमें क्या है। चल, सो पहली चीज तो ये लिखो, एंड ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली उसमें एंड और इधर और बोलते, तो इसको एंड बोलते हैं, इसे और बोलते हैं। ओके, जरा एंड टाइप करके दिखाओ कमेंट बॉक्स में सब लोग, और टाइप करके दिखाओ। कीबोर्ड पे वर्क हो रहा है कि नहीं देखना है हमको। ये क्या है? ये क्या मजाक है? कौन सा वाला और? ए बेटा तेजस्विनी, जिंदगी में एक बार तेरा बैकग्राउंड क्या है बता दे बेटा मेरे को, कुछ डेंजर लग रहा है मेरे को। है क्या बैकग्राउंड है बे? क्या किए तू पहले? हैं? 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 ये मयूरी कुछ तो और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती है। मयूरी बेटा, तेरा 2003 के फाइनल में जो जहीर खान का हुआ था वो होगा। वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में बहुत नो बॉल डाला और 2003 में हम वनडे का फाइनल हार गए। तो तू वो मत कर। चलो, तो पहले तो वो लाइन लिखो, तब तक मैं ये सब ड्रॉ करता हूँ लिखता हूँ वगैरह, कि लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। अगेन ये भी इंटीजर रिटर्न करते हैं क्या? हाँ, ये भी इंटीजर ही रिटर्न करते हैं बेटा। बट उसके आगे भी कंटिन्यू करना है। डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन ट्रुथ टेबल। ये जो अभी बनाने जा रहा हूं उसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल्स। ओके, तो ये बहुत लोगों ने पहले कभी ना कहीं तो देखा होता है, बट अभी भूल गए होते हैं, तो इसलिए उसको बहुत सीरियसली बाय हार्ट करना है, अपने को सीरियसली समझना है। ओके,
Logical operator returns integer depending upon truth table. Next line. In truth table, there are three columns. In truth table, there are three columns. First two columns are input columns and last column is output column. First two columns are input columns and last one is output column. अरे लिखा कि नहीं? In truth table, there are three columns, beta Nisha. There are three columns. First two columns are input columns and last one is output column. Okay. Done. In input part, in input part, anything non-zero, anything non-zero in input part, anything non-zero is considered as anything non-zero is considered as true and zero is considered as false. और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है. In input part, anything non-zero is considered as true. बे चेतन कुछ तो गलत लिख रहा है या मैंने गलत बोला? Anything non-zero is considered as a true and zero is considered as a false. मैंने कुछ गलत बोला क्या पहले? लिखते लिखते बोलते बोलते नहीं ना? हाँ, थैंक यू. So in input columns or input part, anything non-zero is considered as a true and zero is considered as a false. Okay. So ये वापस यहाँ पे भी रिपीट करते हैं कि ये false, ये false, ये true, ये false, ये false और यहाँ पे ठीक तरीके से कुछ चीजें लिखते हैं. तो नॉन जीरो करेक्ट. एनजी मतलब क्या? न्यूजीलैंड नहीं. इस कॉन्टेक्स्ट में क्या? नॉन जीरो. और फॉल्स मतलब क्या? जीरो. गॉट इट एवरीबॉडी? अरे यस और नो, यस और नो. समझ में आ रहा है कुछ? अभी नहीं, डोंट वरी, धीरे 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 सब क्लिक होगा. मैंने जिक्सॉ पजल के बारे में बोला था ना, वैसे होता है कि बहुत सारे पीसेस दे के रख रहे हैं, जैसे 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 वो जुड़ते जाएंगे फिर समझेगा. अभी नेक्स्ट लाइन. इन आउटपुट कॉलम it returns 1 or 0. Output column, it returns 1 or 0. Depending on truth table. Depending on truth table. In output column, it returns 1 or 0 depending on truth table. In output column, it returns 1 or 0 depending on truth table. Fast, hurry up.
हरी अप। डन। अभी सो एंड का कहना होता है दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, बराबर है, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। वेरएज और का कहना होता है दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ऑब्वियसली सिर्फ लास्ट वाला फॉल्स होगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 1 0 कैसे होगा? यहाँ पे ट्रू मतलब क्या है 1, और फॉल्स मतलब ये सब 0 0 0। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 1 1 और 0। इट्स काइंड ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर, बराबर है। इनवर्स ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? काइंड ऑफ, रिवर्स नहीं, इनवर्स ऐसा कुछ तो बोलते हैं। एनीवे, यहां तक समझा? अभी नहीं समझा सर, बट पहले तो ये चीज सामने है और ये इंफॉर्मेशन है। ये ऐसा क्यों वापस कोई इसको एंड गेट और गेट वगैरह के थ्रू पढ़ाता है, बट अभी हम सिंपली कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन बाय हार्ट करो, एक रूल है, ऐसा समझो इसको। एंड मोस्टली मोस्टली आपको ये कहीं ना कहीं तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाता ही है। तो वापस उस लेवल तक जाके अभी मैं नहीं कवर कर सकता। तो ट्रुथ टेबल सबको पता है। मैं जो कह रहा था कि बेसिक मैथ्स लगता है वो ये, करेक्ट। तो शायद कुछ लोग भूल गए थे, बट अभी ये बोलने के बाद तो रिवाइज हुआ सबको, एवरीबडी, करेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रिकल मध्ये, हाँ तेरा बैकग्राउंड समझा हमको बेटा। थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे तो नालायक बता नहीं रही थी, अब कैसे बाहर आया? हाँ, तू ही हमको समझा एक दिन प्रैक्टिकल करके। वो इलेक्ट्रिकल में एक्चुअली ऐसा भी होता है ना? वो क्या बोलते हैं उसको, सॉकेट होता है पूरा, और ये एंड और गेट उससे समझाते हैं। देखो कि एंड में कैसे बत्ती जलती है, और में कब बत्ती जलती है, देखा है क्या किसी ने? वो औसम पढ़ाना होता है। अब वो कौन देगा बे तेरे को? मैं नहीं पढ़ाता वो, जा। बट वो सब कुछ है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। अभी पॉइंट ये है, ये इंफॉर्मेशन मिली, करेक्ट। हाँ, करेक्ट श्रद्धा। तो अच्छा कॉलेज था, कम से कम ये पढ़ाया। बहुत लोग तो अभी भी कंफ्यूज है कि ये क्या बात हो रही है। चलता है वे, ठीक है, तुम टेबल पे फोकस करो। अभी कॉलेज को गाली मारना बंद करो, चलो छोड़ दो, माफ कर दो। तो हम वापस आते हैं इधर। तो अभी मुझे बताओ, क्या बोलते हैं उसको, 10, ये क्या कंसिडर किया जाएगा? ट्रू कंसिडर किया जाएगा कि फॉल्स कंसिडर किया जाएगा? 10 पूछ रहा हूं, 10। 10 ये वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी? यहाँ पे वापस कुछ लोग, मतलब बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, किसी ने अभी तक तो गलत आंसर नहीं दिया। बट कभी तो कभी यहाँ पे है ना, गधे जैसा 1 बोलते हैं। मैं बोलता साला 10 को 1 कैसे बोलते होगे? वो किसी पुराने कॉन्टेक्स्ट में कहीं तो सही होगा भी। ओके, तुम्हारा ये ट्रुथ टेबल के खेल में वो जो टी हमने लिखा है इनपुट कॉलम में, वहां पे नॉन जीरो मतलब सारे 1 समझो, है ना, फॉल्स मतलब 0 समझो, ऐसे किसी ने बताया होगा। बट अभी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि ट्रू मतलब नॉन जीरो, ये मस्त लिखवा के दिया। तो 10 को 10 ही बोलो ना, 10 इज नॉन जीरो, दैट्स वाई ट्रू। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? कि 10 क्या है, नॉन जीरो है, और दैट्स वाई वो क्या है, ट्रू है। ये समझ में आ रहा है? इसको 1 मत बोलो ना। मैं फिर पूछता हूँ कि कल तुम्हें बोला कि तुम्हारी सैलरी 10,000 है, 10,000, और 1,000 दिया तो चलेगा क्या? हाँ, चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या? हाँ, तो 10 को 1 बोलने का गधापन क्यों करते हो? 10 क्या है, नॉन जीरो है। ओके, इधर तक समझा? अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल है सामने। तो लेट्स बिगिन दिस। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। पहले इसको सेव करते बाबा, बहुत कुछ लिखा है और सेव नहीं किया, एकदम से कुछ हो गया तो
हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20, करेक्ट। अभी इसका बहुत बड़ा मेमोरी डायग्राम ऐसा कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली इधर ही कुछ काम करना शुरू करता हूँ। इंटीजर c, तो c इक्वल्स टू a एंड b, और बाद में हमने प्रिंटफ किया है c को, ओके। तो व्हाट इज द आउटपुट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्ट। क्या फेंक रहे बच्चे, क्या फेंक रहे, वाह 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 वाह। अब मेरे को टाइम ही नहीं देते हैं कुछ बताने का, एक्सप्लेन करने का, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं फेंकना। अरे ये फेंकू लोग, रुको जरा, सब्र करो, इसीलिए तो पढ़ाने को आया हूँ। सो ए का वैल्यू क्या है, एक एक जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कैसे ये ट्रीट होता है कंपाइलर में। तो ए की वैल्यू क्या है एवरीबॉडी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्रसाद का आंसर दे रहा है। ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10, एंड बी की वैल्यू क्या है 20, तो 10 क्या है, जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। 20 क्या है, जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो को क्या कंसिडर होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देख वापस किसी ने तो वन बोला, गायत्री, मैं बोला ना गधे जैसा, गायत्री को 10,000 बोल के 1,000 रुपए देंगे। क्या कंसिडर होगा, नॉन जीरो मतलब क्या कंसिडर होगा, ये पूछ रहा हूँ तो वन बोल रही है, कैसे वन होगा, 10 का एक कैसे होगा। हाँ, ट्रू कंसिडर होगा। यहाँ पे भी नॉन जीरो मतलब क्या कंसिडर होगा, ट्रू कंसिडर होगा। अब यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये आउटपुट ट्रू है, तो आउटपुट में ट्रू मतलब क्या आएगा, वन आएगा। ऐसा इतना बड़ा वो जर्नी है। तो किसी ने सी को प्रिंट किया, तो आउटपुट क्या आएगा, तब तक मैं मेमोरी डायग्राम प्रिंट करता हूँ। ए 10 है, बी 20 है, ये सारा प्रोसेस होगा, फिर डमी में क्या जाएगा 1, फिर सी में क्या जाएगा 1। समझ में आ रहा है, देख रहे हो विनोद, अभी कैसा आंसर सबका सही आया, पहले गधे जैसा फेंक रहे, फॉल्स बोल रहे हैं। मैं अगर स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा तो 4 लोग नालायक पकड़े जाएंगे, काय को गड़बड़ करने का। तो इसीलिए तो ये फ्लो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो समझो ना ठीक तरीके से, कितना सिंपल था। बट कितने लोगों ने विकेट दिया, फालतू का दूसरे का देख के आंसर देते हैं, खुद गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों गड़बड़ कर रहे हो। ए और बी दोनों क्या है, जीरो है कि नॉन जीरो है, बताओ। ए की और बी की वैल्यू क्या है अभी, जीरो है कि नॉन जीरो है एवरीबॉडी, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या कंसिडर होगा, वही तो लिख के दिया कि इन इनपुट में, इनपुट कॉलम में नॉन जीरो क्या कंसिडर होगा। देख वापस प्रतीक्षा वन बोलती है, वापस, क्योंकि दिमाग में वो पुराना वाला जो पढ़ा है ना वही है, प्रोग्रामिंग का कॉन्टेक्स्ट नहीं डाल पा रहे। नॉन जीरो है तो नॉन, सब नॉन जीरो वन कैसे कंसिडर होंगे बेटा, बेसिकली ट्रू बोला करो, उधर अपने कॉन्टेक्स्ट में आओ प्रोग्रामिंग के अभी। तो नॉन जीरो क्या कंसिडर होगा, ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट क्या आता है, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, तो इसलिए पहले ट्रू आया आउटपुट में। बट आउटपुट कॉलम में ट्रू मतलब क्या कंसिडर होता है, वन, करेक्ट। ऐसा वो सीन है। अब समझा क्या एवरीबॉडी, ओके। अभी तुम छोटे से चेंजेस बोलो, वो हम एडअप कर सकते हैं इधर ही, करेक्ट। क्या चेंजेस होंगे, लेट्स से मैं बी की वैल्यू क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो क्या सीन होगा, शुरू करते हैं। मैंने सेव एज किया है जानबूझ के, तो आपका जो फ्लो है इमेजेस का वो वैसे का वैसा आपको समझेगा। तो बी की वैल्यू जीरो है, जीरो मतलब क्या कंसिडर होगा, जीरो मतलब जीरो ही कंसिडर होगा। बट जीरो मतलब इस स्टेप पे, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या कंसिडर होगा, यहाँ पे ट्रू की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, करेक्ट। यस और नो,
सो ट्रू एंड फॉल्स, बेसिकली एंड वाला जो पार्ट है वो एक ही टाइम पे ट्रू देता है, दोनों ट्रू है तो, बाकी सब केसेस में वो फॉल्स देता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। करेक्ट। अब फॉल्स आया तो आउटपुट विंडो में या आउटपुट कॉलम में फॉल्स मतलब क्या होता है? जीरो होता है। समझा क्या? इस वजह से सी में क्या जाएगा? पहले डमी में जीरो जाएगा और फिर सी में क्या जाएगा? एवरीबॉडी जीरो। करेक्ट। समझ में आ रहा है कुछ? फिर पीओसी करके प्रिंट करके देखना इज नथिंग बट मियर, हमारा पीओसी होगा, प्रूफ करके देखेंगे प्रिंटफ क्या देता है, आखिर में मेमोरी में जो है वही देगा। तो करके देखो आज, सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, विश्वास बैठ जाएगा। ये समझा एवरीबॉडी? तो ये जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं वो पार्ट जितनी बार पेपर पे करोगे, एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा बेटा कि वो पेपर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट तब तक ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों अपने मार्क्स गवाते हो? एमसीक्यू में इतने चिल्लर चीज के लिए मार्क्स गवा के आते हैं फालतू का, तो वो मत करो ना। थोड़ा सा अभी आदत डाल दो पेपर पे करने की। पहली बार पढ़ रहे हो, बिगिनर हो, या मे बी बहुत पहले पढ़ा है, 4 साल पहले, अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था सर सी, तो ठीक है, अभी इसलिए तो रिवाइज कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, शायद तब ऐसे नहीं किया पेपर वर्क, ऊपर ऊपर का किसी ने बता दिया। अभी नेक्स्ट, अब क्या चेंज करता हूँ? हाँ एग्जैक्टली exactly. क्यों नहीं होगा ऋतिक? निगेटिव वैल्यूज भी नॉन जीरो ही होगा, जीरो छोड़ के कुछ भी नॉन जीरो ही होगा ना, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो -10 क्या कंसिडर होगा? तुम बताओ सब लोग, -10 क्या कंसिडर होगा? ये देख प्रसाद, बेटा क्या बैकग्राउंड है अपना प्रसाद, एक बार बैकग्राउंड बता ही दो। मेरे को डर लगता है कभी कभी कि कोई -10 को जीरो बोलेगा तो यार मैं अंदर से टूट जाता हूँ यार। बीसीएस बोल रहा है नालायक, शर्म कर रे, शर्म कर बताने से पहले, है ना? अभी पूछूंगा स्कूल का नाम क्या है तो नालायक बताएगा क्या? बदनाम मत कर रहे ए, है ना? क्योंकि ये चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती है बे। हाँ, तो हम कहाँ पे है? तो -10 का ऋतिक का क्वेश्चन सही था, मैं बोला ना कि तुम सही पढ़ाई कर रहे हो तो सही क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो। अभी अब यहाँ पे एंड की जगह पे और लेता हूँ, चलेगा? वैल्यूज वही रखते हैं, डिफरेंट होगा कि नहीं कुछ तो? क्या लगता है? हाँ प्रोसेस कुछ तो डिफरेंट होगा। अभी ये और आ गया सब जगह पे, तो ये सब कुछ वही रहेगा। 10 और 0 है, नॉन जीरो और जीरो आ गया इधर इसलिए, ठीक है, तो जीरो मतलब फॉल्स। अब यहाँ पे क्या सीन होगा कि और क्या कहता है? और का टेबल हमने देखा, वापस एक बार देखते हैं। और क्या बोलता है? दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। करेक्ट एवरीबॉडी? तो ट्रू और फॉल्स में क्या आउटपुट आएगा तुम बताओ? ट्रू आएगा। तो इसलिए आउटपुट वाला कॉलम तुमको क्या दिखाएगा? यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू मतलब 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? डमी में क्या जाएगा पहले? 1, सी में क्या जाएगा? 1। अंडरस्टूड? अभी देखो किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा है हार्डली। तुमने, बोलते हैं ना, जानबूझ के ही कुछ गलत टाइप किया तो टाइप गलत होगा, गलती से गलत नहीं होगा अभी। और पहले अगर तुमने देखा तो कितने लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, गलत आंसर दिए। समझे? समझा यहाँ तक एवरीबॉडी? तो लॉजिकल ऑपरेटर लेकिन अभी शुरू हुआ है, कल इसके कॉम्बिनेशन और एमसीक्यू जबरदस्त होते हैं। पेशेंस, अब यहाँ से थोड़े से कॉम्बिनेशन शुरू होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, फिर इसमें प्रिंटफ वगैरह के बारे में भी कुछ चीजें बताता हूँ, क्योंकि मैंने प्रिंटफ नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो मैं वो पहला वाला वर्जन, सेकंड वाला वर्जन, प्रिंटफ के कुछ पार्ट नए कल पढ़ाऊंगा। पेशेंस। बट आज का असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है? लॉजिकल टेबल बाय करना है, ठीक है एवरीबॉडी? बट कैसे बाय करना है, जरा अलग हटके तरीके से देने जा रहा हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों को ये पहले से पता है, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ। तुम देखो,
ये पहले वाला एंड का जो टेबल है उसमें उन्होंने बोला है कि दोनों ट्रू है तो ही क्या आता है ट्रू। बराबर है एवरीबॉडी। ये डिसीजन है ना, ये आउटपुट मतलब डिसीजन है। ये कितने लोगों को समझा कि ये आउटपुट मतलब आखिर में क्या है, सारे डिसीजन है। करेक्ट है एवरीबॉडी। तो डिसीजन मेकिंग फास्टर होने के लिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एंड वाले टेबल में मुझे सेकंड इनपुट की जरूरत नहीं है, अगर पहला इनपुट फॉल्स है तो मुझे सेकंड इनपुट की जरूरत नहीं है, मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि डिसीजन फॉल्स ही होगा। क्या लगता है आप लोगों को, मैं सही हूं क्या? सोचो। देखो, क्योंकि एंड क्या बोलता है बेटा, एंड क्या बोलता है कि दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, बाकी सब जगह पे फॉल्स। तो पहला ही इनपुट तुम्हें अगर फॉल्स मिला तो सेकंड इनपुट को देखने की जरूरत है क्या? कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं डिसीजन पे, बेसिकली आउटपुट पे। एग्री? तो ये जैसे एंड में यहां पे है, वैसे ही दो रो और में है। कौन से? क्या लगता है आपको? तुम देखो, यहां पे और में वो क्या बोलते हैं कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू ही होगा। तो इसका इनवर्स है इधर बराबर। कैसे? कैसे? हमने जैसे अभी बोला कि पहला ही ट्रू आ गया तो दूसरा क्या है देखने की क्या जरूरत है। हाँ, समझा क्या? अब ये कल जाके प्रूव करने वाला हूँ, बहुत मस्त मजेदार किस्सा है। बट तुमने अगर बाय हार्ट किया तो जल्दी समझ में आता है। मैं इवन एक टिप देता हूँ हमेशा कि जब तुम्हें सी का एमसीक्यू क्रैक करना है तो हमेशा वो जो रफ पेपर होता है, तुम एमसीक्यू के लिए बैठने के बाद आंसर शीट देते हैं, आई डोंट नो कैसे होगा, तुम है ना वो रफ पेपर पे हमेशा पीछे ये अपने लॉजिकल टेबल क्रिएट करके रखने का, और वो इस तरीके से क्रिएट करके रखने का। तो कल ये जिस तरीके से मैंने सामने रखा है अभी, क्रॉस मार्क करके, इधर क्रॉस मार्क रह गया, रुको, रुको जरा, सबर करो। तो ये इस तरीके से बाय हार्ट करना है कंटिन्यूअसली, और दिमाग में बोलना है या उधर ही लिखो कि इन और टेबल फर्स्ट value is true, we do not need second input. In AND table, if first value is false, we do not need second input. ओके? तो इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली लिखना है कि एंड में पहला फॉल्स है तो सेकंड इनपुट की जरूरत नहीं है, और में पहला ट्रू है तो सेकंड इनपुट की जरूरत नहीं है। करेक्ट? ऐसे बाहर हो पाएगा एवरीबॉडी? क्या लगता है? यस। अभी लैब की वजह से प्रिंटफ कितने लोगों को आता है ऑलरेडी? लैब की वजह से छोड़ो, पहले से आता है, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको प्रिंटफ अभी भी नहीं आ रहा है? प्रिंटफ आ गया ना बेसिक को, परसेंट डी से आउटपुट देखना। तो आज जहां जहां पे मैंने कहानी में ट्विस्ट मारा वो सारा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो क्या? अभी अगले आधे घंटे में, एक घंटे में, या सुबह लैब होने से पहले करके ट्राई करके देख सकते हो क्या? मतलब करो। मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ाया वो सही है। अगर कुछ गलत लगा तो लैब में क्लियर करो। कल या तो मुझे बोलो कि सर कल आपने गलत पढ़ाया, मैं तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो 98% ट्रस्ट रखो मेरे पे, बट 2% डाउट रखो जब तक तुम वो खुद करके नहीं देखते हो। करेक्ट एवरीबॉडी? और वो होना चाहिए। किसी पे भी ऐसे पूरा अंधविश्वास मत रखो। गॉट इट? पीओसी करके देखो, मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज। चलेगा एवरीबॉडी? कूल। चलो, सी यू, टाटा, गुड बाय। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रुको, नहीं तो गेट आउट। दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। तक लिया एकांत।
सर पहले से ही बहुत दूर है, और कितना दूर हो जाए। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।